लास्ट लेक्चर में आपको इम्पीडेंस पैरामीटर्स और एडमिटेंस पैरामीटर्स कराए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लास्ट है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्वयं में, मतलब हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं ये पूछेगा, और इसका लीनियर सर्किट का परफॉर्मेंस भी पूछ लेगा इसी के साथ, उसको इसके बाद कराना है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ भी पढ़ोगे आप और बीएससी 6 सेमेस्टर में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या होता है हाइब्रिड पैरामीटर, हम शुरू में भी आपको बता चुके हैं, ये पैरामीटर्स पढ़ाए थे, कहा था व्हेन द इनपुट वोल्टेज V1 एंड आउटपुट करंट I2 आर डिपेंडेंट, यानी वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा, तब क्या कहलाएंगे हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। वेरिएबल्स एंड इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, और इनपुट वोल्टेज V1 आउटपुट करंट I2 कैसे डिपेंडेंट, यही लैंग्वेज लिखी है। द हाइब्रिड पैरामीटर्स आर ऑब्टेन्ड एज, कैसे, V1 बराबर फंक्शन I1 और V2 का, I2 बराबर फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई हाइब्रिड पैरामीटर्स की। यहाँ पर V1 और I2 कैसे डिपेंडेंट और I1 और V2 कैसे इंडिपेंडेंट, यहीं से हम निकालेंगे। जैसे हमने इम्पीडेंस पैरामीटर्स और एडमिटेंस पैरामीटर्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था इसका, ठीक है, और नो एसी सिग्नल या डीसी सिग्नल के लिए फिर उसको चेंज किया था, फिर वहां से इक्वेशंस हमारी बनी थी, फिर उनसे हमने पैरामीटर्स निकाले थे, वैसे यहाँ पे निकालना है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। जिसने भी वो पीछे का पढ़ा हुआ है उसको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो जा करके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे dv1 बराबर डेल v1 अपॉन डेल i1, i1 के रिस्पेक्ट में इनटू में di1, प्लस ऐसे इसका करोगे आप डेल v1 अपॉन डेल v2 इनटू में dv2, ठीक है, v2 के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 3 ऐसे ही इस वाली इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, क्या हो जाएगा, di2 बराबर डेल i2 अपॉन डेल i1 इंटू di1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 इंटू में dV2, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, फॉर डीसी सिग्नल या नो एसी सिग्नल, जो स्मॉल लेटर के हैं वो हम कैपिटल लेटर में चेंज कर लेंगे, यानी dV1 हमारा V1 हो जाएगा, dV2 हमारा V2 हो जाएगा, dI1 I1 हो जाएगा और dI2 I2 हो जाएगा। ये वैल्यूज उठा करके इक्वेशन 3 और 4 में रख दोगे, तभी आपके चेंजेस आ जाएंगे। क्या आएंगे, देन बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएंगे, B1 हो जाएगा, ये B1 बराबर डेल V1 अपॉन डेल I1 इंटू में I1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल V2 इंटू में V2, इक्वेशन नंबर 5। समझ आया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, समझ आ गया। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, I2 बराबर डेल I2 अपॉन डेल I1 इंटू में I1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 इंटू में V2, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने इम्पीडेंस में लिखा था, एडमिटेंस में लिखा था। अब यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों है, ठीक है, किसी में वोल्टेज ही वोल्टेज है, ठीक है, किसी में करंट ही करंट है, तो इसको सबको H की फॉर्म में डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, H क्या होता है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर। तो यही इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन 5 और 6 आई है, ये कैसे लिख सकते हैं हम, B1 बराबर इसको लिखेंगे सफिक्स वाले लेके चलते हैं, H11 I1 प्लस H12 B2, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे I2 बराबर H21 इंटू में I1 प्लस H22, सफिक्स में जो होता है वही लेते हैं, H22 B2, इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन 7 और 8 में जो H11 H12 H21 H22 आ रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स, जो कि इस तरह से डिफाइन होंगे इनकी लैंग्वेज लिखने के बाद। अब इसका नाम आपको बाद में लिखना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। पहले क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे H11 की वैल्यू निकालेंगे तो B2 0 करेंगे, तभी H11 पता चल जाएगा। H12 निकालेंगे तो I1 0 रखेंगे, और बाद में उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। अब ध्यान से समझना, B2 बराबर 0 कर दोगे तभी H11 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन I1, यही तो हो जाएगा। When B2 is equal to 0 then by equation 7, दो बार इक्वेशन 7 लेके चलेंगे, दो बार इक्वेशन 8 लेके चलेंगे, चारों वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएंगे। तभी क्या करेंगे, देखो B अपॉन आई आ रहा है, B अपॉन आई का मतलब क्या हो गया, इम्पीडेंस, क्या हो गया, इम्पीडेंस, और दोनों में 1 है, इसका मतलब क्या है, इनपुट होगा, इनपुट टर्मिनल ही हम 1 लेते हैं, आउटपुट क्या लेते हैं 2 2,
ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इनपुट इम्पीडेंस। अब नाम रख दीजिए इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर H11। लैंग्वेज हमने एक में लिख दी है, बाकी के आगे में आपको अपने आप लिखनी, ठीक है। कैसे लिखोगे, व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज 0 then the ratio of input voltage and input current is known as input impedance parameter ZI and it is represented by H11। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ऐसे ही दूसरा वाला में करना है, H12 निकालोगे तभी क्या करना पड़ेगा, when I1 is equal to 0 then by equation 7 क्या आ जाएगा, H12 बराबर B1 अपॉन B2। ठीक है, अब B1 अपॉन B2 इधर से उधर जा रहे हो, जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, आगे से पीछे करते गाड़ी तो पीछे जाना पड़ता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स। और ये B1 अपॉन B2 का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज आ रहा है इसमें, वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। नाम इस तरह से लिखते हैं, ये आप सीख लीजिए तरीका, क्योंकि आप नाम रट नहीं पाओगे, पता होना चाहिए। रिजल्ट से हमने नाम निकाला, ठीक है, 1 से 2 आ रहे हैं तो रिवर्स हो गया, और B1 अपॉन B2 इसका मतलब वोल्टेज गेन। ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाले में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 लेके चलेंगे, B2 इज इक्वल टू 0 व्हेन B2 इज इक्वल टू 0 देन बाय इक्वेशन 8 क्या हो जाएगा, H21 बराबर I2 अपॉन I1। I2 अपॉन I1 का मतलब क्या हो गया, पीछे से आगे आ रहे हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड। और करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन H से डिनोट कर देंगे। लैंग्वेज इसी तरह से लिखना है, ठीक है। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज 0 देन द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट गेन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HM। सब में ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लास्ट वाला और समझ लीजिए, इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका देखिए। अब हमें निकालना क्या, H22 निकालना है। I1 इज इक्वल टू 0 कर दे, व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 देन बाय इक्वेशन 2 सॉरी देन बाय इक्वेशन 8। इक्वेशन नंबर 8 से क्या हो जाएगा, H22 बराबर I2 अपॉन V2। I अपॉन B का मतलब क्या हो गया, एडमिटेंस। I अपॉन B का मतलब क्या हो गया, एडमिटेंस। और दोनों में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट। नाम क्या हो जाएगा, आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं तभी बाई ओ, ठीक है। तो इसी को उसी के आगे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे लीनियर सर्किट का परफॉर्मेंस हाइब्रिड पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।